हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बॉटनी बाय डॉक्टर जसविंदर कौर। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ न्यू सीरीज ऑफ एमसीक्यूज। इसमें हम डिस्कस करेंगे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म्स एमसीक्यूज। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स लाइक बीएससी, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोलेरॉइड रूट्स ऑफ साइकस कंटेन्स। कोलेरॉइड रूट्स होते हैं साइकस में, सब जानते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट आंसर इज साइनोबैक्टीरिया। इफ द लीफ ऑफ पाइनस हैज 16 chromosomes, 2n is equal to 16, what will be the number of chromosomes in its endosperms? पाइनस की लीफ की बात की जा रही है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स हैं, यानी डिप्लॉयड नंबर है 2n जो है 16 है। अब यहाँ पे चाहे पाइनस की लीफ पूछी जाए, चाहे रूट पूछी जाए या स्टेम, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर डिप्लॉयड नंबर दिया है 2n is equal to 16, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब एंडोस्पर्म निकालना है यहाँ पे हमें, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स हैं वो हमें बताने हैं। तो जैसे आप जानते हैं पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है और उसका एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड यानी यहाँ पे 2n जो है 16 दिया हुआ है, हैप्लॉइड क्यों आ जाएगा, सिंगल n जो है वो हो जाएगा 8। 16 का हम हाफ कर देंगे, तो सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी 8। Which of the following has multiciliate male gametes? Multiciliate male gametes present होते हैं साइकस में। This is the correct answer. Which of the following gymnosperms show the complete absence of archegonia in their ovules? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या क्या पूछ सकते हैं, आर्किगोनिया आर एब्सेंट इन। आर्किगोनिया किसमें एब्सेंट है, या ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें आर्किगोनिया जो है एब्सेंट होते हैं इन ओव्यूल्स? तो करेक्ट आंसर है नेटम। नेटम में ओव्यूल्स में आर्किगोनिया जो है एब्सेंट होता है। द एंडोस्पर्म इज गैमेटोफिटिक टिश्यू इन। एंडोस्पर्म एक गैमेटोफिटिक टिश्यू है इन जिम्नोस्पर्म्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। The ovuliferous scale of Pinus is a part of which of the following? Ovuliferous scale जो Pinus में होता है, ये पार्ट होता है मेगास्पोरोफिल का। The smallest gymnosperm is known as, में से smallest gymnosperm है Zamia pygmea. Which of the following is a gametophytic tissue in Cycas? Cycas में gametophytic tissue होता है उसका एंडोस्पर्म। The largest male gametes are found in. Largest male gametes हमें देखने को मिलते हैं in Cycas. Diploxylic vascular bundles are found in. Diploxylic vascular bundles हमें देखने को मिलते हैं Cycas में। What is true for Pinus? अब इन स्टेटमेंट्स में से बताना है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो पाइनस के लिए ट्रू है, यानी सत्य है। पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड होती है और एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं, तो सो बी इज द करेक्ट आंसर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पाइनस। पिक्नोजाइलिक वुड और एक्टोमाइकोराइजा पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। इन साइकस लीफलेट द वास्कुलर बंडल इज। साइकस की लीफलेट में वास्कुलर बंडल जो है मिजाक टाइप के होते हैं, सो करेक्ट आंसर इज मिजाक। In which of the following gymnospermous genus the seeds are supposed to bitegmic? अब इनमें से किस जिम्नोस्पर्मस जीनस में सीड्स जो हैं बाइटेगमिक होते हैं? करेक्ट आंसर इज एफिड्रा। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज फॉर्म बाय। जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है वो फॉर्म होता है थ्रू मेगास्पोर। करेक्ट आंसर इज मेगास्पोर। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज फॉर्म बाय मेगास्पोर। Which one of the following pairs of genera is known as living fossil? Living fossil हम बोलते हैं साइकस को और गिंगो को। सो दोनों ही करेक्ट आंसर है। अगर एग्जाम में आपको साइकस ऑप्शन में दिया हुआ तो साइकस को मार्क करेंगे, और गिंगो दिया है तो गिंगो को मार्क करेंगे, और दोनों दिए हैं तो दोनों को मार्क कर लेंगे। दोनों को ही बोला जाता है लिविंग फॉसिल। टर्पेंटाइन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइल ऑयल जो है ये हमें मिलता है पाइनस से। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज कॉमनली। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का होता है हमारा हैप्लॉइड। अभी हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन को जब सॉल्व किया उसमें हमने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज हैप्लॉइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्मस वुड। जिम्नोस्पर्मस वुड यानी जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं, ऐसे स्पीशीज में वुड की क्या कैरेक्टर होती है वो हमें बताना है। जो वुड है उनकी नॉन पोरस टाइप होती है।
कोलेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, उसमें साइकस के कोलेलॉइड रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कोलेलॉइड रूट्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, वेयर आर दिस फाउंड, दिस आर फाउंड इन साइकस, कोलेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन साइकस। पॉलीकोटाइलिडेनस एम्ब्रियो आर फाउंड इन, पॉलीकोटाइलिडेनस टाइप ऑफ एम्ब्रियो जो है ये हमें देखने को मिलता है पाइनस में। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर्स इन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं लीफलेट ऑफ साइकस में। सो करेक्ट आंसर इज लीफलेट ऑफ साइकस। डिप्लोजाइलिक वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक वास्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं इन साइकस। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय, विंग्ड पोलन ग्रेन्स जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं इन पाइनस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, अब जिम्नोस्पर्म्स में वेसल जो है एब्सेंट है, लेकिन किस जिम्नोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट है, दैट इज एफिड्रा, ये एक्सेप्शन है। इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इन साइकस इज 2n, what will be the number of chromosomes in the endosperm of cell। अब जैसे हमने पाइनस का सॉल्व किया था उसी तरह साइकस का भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2n दिया गया है जो उसका सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है, तो एंडोस्पर्म यहाँ भी, ये भी जिम्नोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म सेल क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड होगा यानी n। करेक्ट आंसर इज n, हेप्लॉइड। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, उल्टी ओमेगा शेप की रिंग जो है वास्कुलर बंडल की ये हमें देखने को मिलती है इन रेकिस ऑफ साइकस, साइकस की रेकिस में। द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन, माइक्रोस्पोरोफिल्स में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं साइकस में वो हमें उसकी एब एक्सियल सरफेस पे, एग एक्सियल साइड पे देखने को मिलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस, नॉन पोरस इसमें से वुड है पाइन वुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस, फर्न जो है टेरिडोफाइट्स होते हैं, साइकस जिम्नोस्पर्म होते हैं, दोनों में क्या कॉमन कैरेक्टर है ये हमें बताना है। इसमें से करेक्ट आंसर है सिर्सिनेट विनेशन एंड कंपाउंड लीव्स, ये दोनों ही कैरेक्टर फर्न्स में और साइकस में कॉमन है। चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, चिलगोजा जो है ये हमें मिलता है पाइनस से, पाइनस की कौन सी स्पीशीज है, पाइनस गिरार्डियाना, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस गिरार्डियाना। द एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ ए ज़ीरोफाइट, ये इसका करेक्ट आंसर है। गिर्डल लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ, गिर्डल लीफ ट्रेसेस किसके स्टेम में देखने को मिलते हैं हमें, साइकस के स्टेम में। करेक्ट आंसर है साइकस, गिर्डल लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ साइकस। विच हैज़ द लार्जेस्ट मल्टीफ्लैजेलेट स्पर्म, लार्जेस्ट मल्टीफ्लैजेलेट स्पर्म भी हमें साइकस में ही देखने को मिलते हैं, दिस इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स इज सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जो कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, लेकिन एक जिम्नोस्पर्म में भी ये पाया जाता है और वो है एफिड्रा, एफिड्रा ऐसा जिम्नोस्पर्म है एक्सेप्शन में जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। सिर्सिनेट विनेशन इज फाउंड इन लीव्स ऑफ, सिर्सिनेट वेनेशन हमें देखने को मिलती है साइकस में, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया इसके बारे में। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट इन, प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है इन टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में। करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय, साइकस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो बल्बिल के थ्रू होती है, यह है करेक्ट आंसर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय बल्बिल। इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी, किसमें ओव्यूल्स जो है ओवरी के थ्रू कवर नहीं होते हैं, दे आर जिम्नोस्पर्म, इनको नेक सीडेड बोलते हैं हम प्लांट्स। द एम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस इज, एम्ब्रियो सैक जो है पाइनस का वो क्या है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट इन, फीमेल कोन्स एब्सेंट होते हैं साइकस में, करेक्ट आंसर है इसका। द विंग्स ऑफ ए पाइनस पोलन ग्रेन इज, विंग्स जो होते हैं पोलन ग्रेन में पाइनस के वो उसकी एक्साइन होती है। द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म में जो मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है जो दवाइयाँ बनाने के काम में आता है दैट इज एफिड्रा, इससे हमें एफिड्रिन मिलती है और मेडिसिन तैयार करते हैं उससे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, वेसल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इन एफिड्रा। इन पाइनस द विंग्स ऑफ द सीड डेवलप फ्रॉम, पाइनस में जो विंग्स डेवलप होते हैं सीड पर वो बनते हैं थ्रू ओव्यूलिफेरस स्केल्स।
साइकस रेवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज, साइकस रेवोल्यूटा को हम क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है. साइकस रेवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट. द टाइप ऑफ ओव्यूल इन पाइनस इज, पाइनस का जो ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है. जिम्नोस्पर्म्स आर नेक्ड सीडेड बिकॉज दे लैक, जिम्नोस्पर्म्स को हम नेक सीडेड प्लांट्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लैक करते हैं, उसमें कमी होती है किस चीज की, ओवरी की. द नंबर ऑफ प्रोथीलियल सेल्स इन द मेल गेमिटोफाइट्स ऑफ पाइनस इज, पाइनस के मेल गेमिटोफाइट में प्रोथीलियल सेल्स का नंबर बताना है. दे आर 2. पाइनस के मेल गेमिटोफाइट में 2 प्रोथीलियल सेल्स पाए जाते हैं. द एल्ब्यूमिनस सेल अकर इन, एल्ब्यूमिनस सेल हमें देखने को मिलते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स. पॉलिनेशन इन पाइनस इज, पॉलिनेशन जो पाइनस में होती है वो होती है एनिमोफिलस टाइप, यानी विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिलस. तो पॉलिनेशन इन पाइनस इज एनिमोफिलस. That's all for today. Rest of the questions I will discuss in next video. If you found this video helpful, then please like, share and subscribe. Until next time, goodbye.